अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही ग्रामीण क्षेत्रों में धर्म के प्रति आस्था लोगों को काफी बढ़ गई है। जगह जगह बड़े पैमाने पर यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हजारों की संख्या में कन्याएं कलश यात्रा निकाल रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले यज्ञ पर नजर डालें तो हिंदू धर्म में यज्ञ की परंपरा वैदिक काल से चली आ रही है। रामायण व महाभारत में भी ऐसे अनेक राजाओं का वर्णन मिलता है जिन्होंने अनेक यज्ञ किए हैं। शास्त्रों के अनुसार यज्ञ की रचना सर्वप्रथम परमपिता ब्रह्मा ने की। यज्ञ का संपूर्ण वर्णन वेदों में मिलता है। यज्ञ का दूसरा नाम अग्नि पूजा है। यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है, साथ ही मनचाहा फल भी प्राप्त किया जा सकता है। धर्म ग्रंथों में अग्नि को ईश्वर का मुख माना गया है। इसमें जो कुछ भी खिलाया जाता है वास्तव में ब्रह्म भोज है। यज्ञ के मुख में आहुति डालना परमात्मा को भोजन कराना है। अगर हम वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो यज्ञ एक महत्वपूर्ण विज्ञान है। इसमें जिन वृक्षों की समिधाएं उपयोग में लाई जाती है उनमें विशेष प्रकार के गुण होते हैं। किस उपयोग के लिए किस प्रकार की सामग्री डाली जाती है इसका भी विज्ञान है। उन वस्तुओं के सम्मिश्रण से एक विशेष गुण तैयार होता है जो जलने पर वायुमंडल में विशिष्ट प्रभाव पैदा करता है। वेद मंत्रों के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव में और अधिक वृद्धि होती है। व्यापक सुख, समृद्धि, वर्षा, आरोग्य, शांति के लिए बड़े यज्ञों की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन छोटे हवन में भी अपनी सीमा और मर्यादा के भीतर हमें लाभान्वित करते हैं। सवाल यह उठता है कि हवन और यज्ञ में क्या फर्क है, तो आइए जानते हैं। हवन यज्ञ का छोटा रूप है। किसी भी पूजा अथवा जप आदि के बाद अग्नि में दी जाने वाली आहुति की प्रक्रिया हवन के रूप में प्रचलित है। यह किसी खास उद्देश्य से देवता विशेष को दी जाने वाली आहुति है। इसमें देवता आहुति, वेद मंत्र, ऋत्विक, दक्षिणा अनिवार्य रूप से होते हैं। हवन हिंदू धर्म में शुद्धिकरण का एक कर्मकांड है। जब घरों में छोटा मोटा पूजा पाठ होता है तो उसके बाद हवन की प्रक्रिया की जाती है, जिसमें थोड़ा सा आम की लकड़ी रखकर हम विभिन्न प्रकार के मंत्रोच्चारण के साथ ही हवन सामग्री डालते हैं। जबकि ये का आयोजन बड़े पैमाने पर किया जाता है। कई गांवों के लोग चंदा इकट्ठा करके यज्ञ कराते हैं, जिसमें बाकायदे रामलीला से लगाए यज्ञशाला का भी निर्माण किया जाता है। बड़े पैमाने पर लोग यज्ञशाला के किनारे परिक्रमा करते हैं। स्क्रीन पर दिखाई देने वाली कलश यात्रा कुशीनगर जिले के विकासखंड सुगरौली के मिसरौली ग्राम सभा की है, जहां कई गांवों के लोग मिला के बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किए हैं, जिसमें गाजे बाजे, हाथी घोड़ा के साथ 1000 से अधिक कन्याओं ने सिर पर कलश में जल लेकर परिक्रमा की। यज्ञ आयोजन के पहले ही दिन बड़े पैमाने पर गांव के कन्याओं को इकट्ठा किया जाता है और किसी नदी या तालाब से जल भरकर पूरे गांव में परिक्रमा करने के बाद एक मंडप पर पहुंचा जाता है, जहां कलश स्थापना के साथ ही 9 दिनों तक यज्ञ का आयोजन होता है। 9 या 11 की संख्या में आए यज्ञाचार्यों द्वारा यज्ञ कराया जाता है, जिसमें कुछ प्रतिष्ठित व्यक्ति भी यज्ञ में बैठकर हवन आदि करते हैं। यज्ञ के खर्च के बारे में जब ग्राम प्रधान से बातचीत किया गया तो उन्होंने क्या कुछ बताया। सुकरौली ग्राम सभा मिसरौली विकासखंड सुकरौली से शुरू हुआ है और सुकरौली होते हुए जो लहनिया के मार्ग से होते हुए हजरिया देवी के स्थान पे जल भरा जाएगा और फिर गैस एजेंसी मतलब मिसरौली मोहनपुर होते हुए गैस एजेंसी होते हुए फिर अपने स्थान पे गैस स्थल पर पहुंचा जाएगा। इनके सहयोग से हो रहा है। पूरे ग्राम सभा के सभी लोगों के सहयोग से हो रहा है।